मेरी साज सजावट के लिए तुम कोई से भी फूल का प्रयोग कर सकते हो। पीले हो सकते हैं, नारंगी हो सकते हैं, सफ़ेद हो सकते हैं, बैंगनी हो सकते हैं, गुलाबी हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं। यहाँ तक कि मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि तुम्हें कुछ काले और सफ़ेद रंग की मोती भी बहुत सुंदर लगी हैं और तुम्हारा मन हुआ था कि तुम उससे भी मेरी साज सजावट करो। देखो, मुझे ना काले रंग से कोई नफ़रत नहीं है। ये काले रंग भी मेरे द्वारा ही रचित है, मेरे द्वारा ही इसकी रचना हुई है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम एक बात जान लो, ये जो काला रंग है ना, ये अंधेरे का प्रतीक माना जाता है और अंधकार को अक्सर कुछ लोग नकारात्मक समझते हैं। ये कहो, अधिकांश लोग अंधकार को नकारात्मक समझते हैं, क्योंकि अंधकार ही से प्रकाश की ओर इंसान बढ़ता है। लेकिन फिर भी अंधकार को वो महत्व नहीं दी जाती, उसे एक नफ़रत सी होती है। और इस वजह से तुम्हारे घर में कई लोगों को काला रंग नहीं पसंद है। तो ऐसे में ना, मैं ये चाहूँगा कि तुम काला रंग छोड़ दो और बाकी रंगों से तुम मेरी साज सजावट किया करो, क्योंकि अपने घर वालों की भी बात को रखना चाहिए। तुम यहाँ पर अपने मन का ना करके अपने घर वालों के मन का करके ना एक बहुत बड़ी सेवा भी कर रहे हो, अपने घर वालों की सेवा कर रहे हो। तो इस वजह से ना, जो उनको नापसंद है उस चीज़ का प्रयोग मत करो, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हर स्थिति में, हर हाल में खुश हूँ तुम्हारे पास। अगर आज उपवास करोगे, यदि तुम्हें लगा कि नहीं आज मुझे उपवास करना है, तो भी उपवास में जो भी फल फूल खाते हो उसे समय समय पर खाते रहना। और ये भी जान लो कि जल जो होता है ना, पानी, उसकी बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो इंसान को बहुत ताकत देता है। तो समय समय पर जल ग्रहण करते रहना, ध्यान रखना इस बात का। और अगर उपवास नहीं भी कर सकते हो तो भी मन लगाकर ध्यान से पूजा पाठ तो कर सकते हो। वो भी कर लोगे तो वो भी बहुत है, उसमें भी कृपा मिल जाएगी। एक बात पता है, तुम किसी को अगर अपनी पानी की एक बोतल दे दिए होते तो इससे तुम्हारे जीवन भर की रोटी, तुम्हारे जीवन भर की कमाई कहीं नहीं चली जाती। लेकिन मैंने वो भी इसलिए नहीं देने दिया ना, क्योंकि मेरा बस ये था ना कि मैं ये जान चुका हूँ कि तुम अब किसी को कुछ खिलाने पिलाने की बजाय कुछ और दान देना पसंद करते हो, कच्चा सामान या कुछ पैसे देना या कुछ और तरह से कपड़े वस्त्र वगैरह देना, वो भी जो ज़रूरतमंद हो उसे। क्योंकि तुम खिलाने पिलाने से थोड़ा डरते भी हो कि कहीं किसी की तबीयत बिगड़ गई, तुम पर इल्ज़ाम आ गया तो क्या होगा। इसी वजह से मैंने तुम्हें उस चीज़ से दूर रखा। नहीं तो मांगने वाला गलत नहीं था और तुम भी गलत नहीं होते देते तो। लेकिन नहीं देकर भी तुम सही हो, तुम कहीं से गलत नहीं हो, बस ये बात है। तुम जैसा झूला बनवाना चाह रहे हो वैसा झूला बन जाएगा और तुम्हारे घर पर बनकर आ भी जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें चिंता नहीं करना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और आज ना खूब अच्छे से मन लगाकर पूजा करना और एक अद्भुत चमत्कार, एक अद्भुत अनुभव के लिए तैयार हो जाओ, जिसका तुम्हें कुछ देर में एहसास मिलेगा।